राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, या फिर आम जन की हो कोई समस्या, आपका हर मुद्दा बनेगा हमारी आवाज। हम जाते हैं खबरों की तह तक, दिखाते हैं सिर्फ मूल मंत्र है निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ E24 पर अब हर खबर पर होगी नजर। नमस्कार, E24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्रिसमस व नए साल के आगमन से पूर्व सरिस्का की वादियों पर्यटकों से आबाद। अलवर राजस्थान स्टेट मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, जहां युवा और बुजुर्ग एथलीट्स ने दिखाया अपना दमखम। गुरु गोविंद सिंह के लाडलों की शहादत पर पुरुषार्थी समाज ने उन्हें नमन व जरूरतमंदों के बीच जाकर देर रात कंबल व गर्म वस्त्र किए वितरण। अज्ञात चोरों ने रिटायर्ड फौजी के सूने मकान को बनाया अपना निशाना और चोरी की वारदात को दिया अंजाम। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। क्रिसमस व नए साल के आवागमन से पूर्व सरिस्का की वादियां पर्यटकों से आबाद हैं। राजस्थान सहित पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक सरिस्का आ रहे हैं। जंगल में पर्यटकों को बाघ बाघिनों की साइटिंग भी हो रही है। पिछले 2 दिनों में सरिस्का में 2219 पर्यटक आए। सरिस्का में कल रविवार को पर्यटकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जिप्सियां कम पड़ गई। अधिकारियों का कहना है कि कुछ दिन तक यही स्थिति रह सकती है। सरिस्का प्रशासन की ओर से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में पर्यटक ऑफलाइन बुकिंग करा रहे हैं। बुकिंग विंडो पर पर्यटकों की लंबी कतारें रही। आज सदर व टहला गेट से 1411 पर्यटकों ने सरिस्का का भ्रमण किया, जिसमें 26 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। सैलानियों को शाम की पारी में सदर रेंज में बागिन ST9 की साइटिंग हुई। इसी तरह रविवार को भी दोनों गेट से 808 पर्यटकों ने अपनी जंगल सफारी में की थी, जिसमें से 25 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। अलवर राजस्थान स्टेट मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, जहां युवा और बुजुर्ग एथलीट्स ने दिखाया अपना दमखम। राजऋषि कॉलेज अलवर हुआ, जिसमें संपूर्ण राजस्थान के प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विभिन्न दौड़, गोला फेंक, भाला फेंक, तस्करी फेंक, लंबी कूद, बांधा दौड़, ऊंची कूद व रेस कॉक आदि का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में मालाखेड़ा ब्लॉक अलवर के अध्यापकों ने भाग लिया, जिनमें अध्यापक राजू यादव, राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय जोहर का बाढ़ ने 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल तथा 5000 मीटर व 200 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज जीता, तथा कृष्ण कुमार मीना राजकीय प्राथमिक विद्यालय सियाकाबास ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल तथा 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोनों अध्यापकों ने मालाखेड़ा ब्लॉक और जिले का नाम रोशन किया है। यह चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व फरवरी में आयोजित पुणे महाराष्ट्र में करेंगे।
अलवर जिले में बहुत बड़ा वन क्षेत्र होने के बाद भी इन दिनों वन्य जीव भटक कर आबादी क्षेत्र में आने लगी हैं, जहां बड़ी संख्या में लंगूर की टोली पहुंच गई है और टोली का नेतृत्व करने वाले बड़े लंगूर के साथ मकान की छत पर जा बैठ रहे हैं, जहां अनायास की वन्य जीवियों के प्रति दया भाव रखने वाले परिवार के लोग उन्हें खाने के लिए सामग्री प्रदान कर सेवा भाव का कार्य किया। पूरी टोली को केले, गाजर, अमरूद जैसे फल प्रदान किए, जहां पूरी टोली ने आराम से बैठकर यहां खाने का आनंद लिया। वंश प्रताप ने बताया कि बहुत से लंगूर जिन्हें श्री राम की सेवा का आधार माना जाता है, घर पर आए तो शांति से मुंगेरी पर बैठे रहे, जहां उन्हें फल खिलाकर सेवा कार्य करने का अवसर मिला। यह सब भगवान की कृपा से ही हुआ है। सिंह सभा गुरुद्वारा में निशुल्क होम्योपैथिक शिविर लगाया गया। युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज शिवाजी पार्क अलवर से रोगियों का पंजीयन कर उन्हें रोग उपचार व निशुल्क सेवा वितरण किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जयंती के उपलक्ष्य में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज शिवाजी पार्क के डॉक्टर अजीत सिंह, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गरिमा चौधरी, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर जागृति, डॉक्टर जिगर, डॉक्टर साहिब की टीम ने गुरुद्वारे में उपस्थित रहकर सेवाएं प्रदान की। शिविर का शुभारंभ मुख्य ग्रंथी बादल सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सरदार अमरजीत सिंह, मनजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह आदि अन्य लोग मौजूद रहे। अलवर विद्युत निगम सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा जिंदोली घाटी सड़क हादसे में एक अधिकारी सहित 3 कर्मचारियों की हुई मौत पर आज शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। पेंशनर संघर्ष समिति के राजेंद्र पाल शर्मा ने बताया कि जिंदोली सड़क हादसे में एक अधिकारी सहित 3 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। आज शहीद स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। कैंडल जलाकर भगवान से प्रार्थना की गई कि उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के लिए बहुत बड़ा व्रत पथ था। इस श्रद्धांजलि सभा में विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। जिंदोली घाटी में हुए हादसे में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के एएन सुरेंद्र अरोड़ा, टेक्नीशियन नटवर शर्मा व रविंद्र शर्मा सहित चालक बाबूलाल गुर्जर का निधन हो गया था। हमारे विद्युत विभाग के परिवार के 4 कर्मचारियों और एक इंजीनियर्स की दुर्घटना में निधन हो गया। उस संदर्भ में हमारे सारे विद्युत के विभाग के कर्मचारियों ने, इंजीनियर्स ने एक श्रद्धांजलि दी है उन लोगों को। हम लोगों ने कैंडल जला करके ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनको अपने श्री चरणों में जगह देवें, और उनके परिवार को जो इतना बड़ा दुख हुआ है, जिससे हमारा सारा विद्युत विभाग बहुत ही वज्रपात हुआ है, और इनको इस दुख में हमको सहन शक्ति दे, परिवार वालों को सहन शक्ति दे। इसके लिए हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं और ये यहाँ पर आकर के उनको श्रद्धांजलि दी है। क्या नाम है बाबूजी आपका? राजेंद्र पाल शर्मा, पेंशनर्स का संरक्षक। ये हमारे विद्युत विभाग के बड़ा दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि विद्युत विभाग के हमारे 4 कर्मचारियों का एक हादसे में मृत्यु हो गई। उसकी याद में जो हम तो उनको शहीद ही मानेंगे, वो शहीद हुए थे अपनी ड्यूटी के दौरान, और हमारे 4 शहीदों की श्रद्धांजलि हम आज दे रहे हैं और उनकी आत्मा को, और वो हमेशा अमर रहे। और हम प्रशासन से मांग करेंगे कि आज आगे भी इस तरह की घटना ही नहीं हो। प्रशासन की लापरवाही की वजह से वो घटना हुई है, क्योंकि अगर वहाँ पुलिया बनी होती तो ये हादसा नहीं होता। क्या नाम है सर? टीकम चंद शर्मा, महामंत्री, राजस्थान बिजली वर्क्स एटक।
धर्म और धरा की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने गुरु गोविंद सिंह के लाडलों की शहादत पर पुरुषार्थी समाज ने उन्हें नमन कर जरूरतमंद के बीच जाकर देर रात कंबल व गर्म वस्त्र का वितरण कर उस शहीदी दिवस सप्ताह के रूप में मनाया। समाज ने युवा नेता सौरभ कालरा ने कहा, मुगलों की फौज से लोहा लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटों ने सिखों की सेना की अगुवाई की। मुगल फौज को धूल चटाई और बाद में सत्य, धर्म और धरा की रक्षा करते करते गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों ने शहादत स्वीकार की, जिनके याद में पुरुषार्थी समाज 22 से 28 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह के रूप में बना रहा है। सप्ताह के पहले दिन गरीब आश्रित लोगों को दूध वितरण किया गया। आज गर्म कंबल व वस्त्रों का वितरण किया जा रहा है और कल सरकारी अस्पताल में चाय, बिस्किट व अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। शहीदी दिवस 28 दिसंबर तक मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी साहब जो सिखों के 10वें गुरु पातशाही जी हैं, उनके 4 सुपुत्रों ने किस प्रकार इस भारत देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये पूरा भारतवर्ष क्या, पूरा ब्रह्मांड जो है इस घटना को जानता है। और ये घटना जो घटित हुई थी सन 1705 की ईस्वी में, इन्हीं 22 दिसंबर की 28 दिसंबर की बीच के जो सप्ताह हैं, इन्हीं सर्द रातों के बीच में घटित हुई थी। उन्हीं 4 साहिबजादों की याद में आज पुरुषार्थी समाज सड़कों पर निकला है और 22 तारीख से हम यहाँ पर शहीदी सप्ताह अलवर जिले के अंदर मना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में इस तरह के कार्यक्रम पुरुषार्थी समाज द्वारा किए जा रहे हैं। आज सप्ताह के तीसरे दिन हम बिजली घर पर इस कार्यक्रम का हमने उद्घाटन करा है, जिसके अंतर्गत जो भी निराश्रित लोग हैं, ठंड से बचाव के लिए हमने उनको मफलर और टोपियां वितरित की हैं। कल भी हमारे द्वारा स्टेशन पर गर्म दूध का वितरण गया था। अब यहाँ से सीधा हम रैन बेसोरों में और जो पल्लेदार मंडियों में काम करते हैं उनके पास जाएंगे और उनको गर्म टोपियां और वस्त्र वितरण करेंगे। कल जनाना अस्पताल और मर्दाना अस्पताल दोनों जो है अलवर के सामान्य चिकित्सालय, उनके अंदर चाय और बिस्कुट गरीबों को बांटा जाएगा, रोगियों को बांटा जाएगा। और इसी तरह 22 से 28 तारीख तक समाजोपयोगी ऐसे कार्य किए जाएंगे और 4 साहिबजादों की शहादत को याद किया जाएगा। अलवर वैशाली नगर थाना क्षेत्र भूदर का आवास में एक युवक का शव सरसों के खेत में पड़ा होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के शव को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां मृतक का कल सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वैशाली नगर थाने के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम खेमचंद निवासी भूदर का आवास का रहने वाला है और वह अपने घर के खेत में मृत पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को मौके पर मृतक खेमचंद के पास शराब की बोतल पड़ी हुई मिली और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, जिसको मृत अवस्था में एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया और शव को मोर्चरी में रखवाया दिया गया। वहीं पुलिस अब मौत के कारणों की जांच करने में जुटी हुई है। गांव भूदरगवा से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सरसों के खेत में पड़ा हुआ है। इस पर SHO साहब, शिवलाल SI साहब मौके पर पहुंचे, जहां पूछताछ मालूमात की गई। पड़ोसियों ने और गांव वालों ने बताया कि शराब पीने का आदी था, या अधिकतर सुबह से शाम तक दारू पीता था, जिसके 2 बच्ची थी जो भाइयों ने शादी कर दी। इसकी औरतें है कुछ साल पहले ही एक्सपायर हो गई। था उस दारू मजदूर वर्ग का था, दारू पीता था। इसका सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जैसी भी स्थिति होगी, जैसी जांच में पाया गया या अटैक से मरा, हार्ट अटैक से मरा है या शराब पीने से मरा है, जैसा जांच में पाएगा कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है खेमचंद सन ऑफ सोकाराम, जाति जाटव, उम्र 45 साल, गाँव भूदरगवास, थाना वैशाली नगर। अलवर शहर में इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि शहर की तुलेड़ा रोड बहरा कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने रिटायर्ड फौजी के सूने घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने NAB थाने में शिकायत दी। पीड़ित भगवान यादव ने रिपोर्ट देकर बताया कि बोहरा कॉलोनी में उसकी बेटी का घर है। परिजन बाहर गाँव गए हुए थे। चोर सूने घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और बक्से का ताला तोड़कर 35,000 की नकदी के साथ सोने, चांदी, आभूषण सहित अन्य घरेलू सामान चोरी करके ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
सर हम 21 तारीख को 1 बजे यहाँ से बेटी का बेटा अपने गांव चला गया आलनपुर माजरा और मैं दरबारपुर चला गया। 23 तारीख को शाम को 6-6:15 बजे मैं घर से आया तो गेट खुले पड़े हैं और फिर मैंने लाइट जला के देखा तो अंदर के भी गेट ताला टूटा पड़ा है और फिर भीतर देखा तो बेड के उठा रखा है, उसको लत्ता कपड़े सारे एक एक कर रखे हैं और फिर भीतर जाके देखा तो सूटकेस का ताला तोड़ रखा और बक्सा का तोड़ रखा, कपड़े फैला रखे, उसमें एक बैग रखा था, उसमें 35,000 रुपये बच्चे की फीस भरने के लिए मैंने लाकर रखे थे और सोने की चैन थी 2 तोड़े की, एक झुमकी थी कान की, एक अंगूठी थी, एक 100 ग्राम की पाजेब थी, वो सब ले गए। और फिर मैंने उसी टाइम मैंने भी गया रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, वहां से आए पुलिस वाले वीडियो बनाकर ले गए, फिर बोले कि सुबह और चेक कर लेना और लिख के दे देना क्या क्या हम एफआईआर में दर्ज कर देंगे। तो कल कार्रवाई करके मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी तो ऑनलाइन हो गया वो सारा। अब आगे देखो क्या कार्रवाई करते हैं सर। जी क्या नाम है आपका? भगवान सिंह यादव। कहाँ के निवासी हैं आप? हम दरबारपुर तहसील मुंडावर के रहने वाले हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ तुलेडा रोड बोहरा कॉलोनी धना के बाग के पास रहते हैं। मैं यहाँ बिजली बोर्ड में गार्ड ड्यूटी करता हूँ, फौज से रिटायर हूँ। और ये अलवर बिजली बोर्ड में क्या करते हैं? हाँ जी, काली मोड़ी। और ये बेटी का बेटा है, ये बीटेक करता है 6ठी मील पे, इसकी 3rd ईयर है। तो ये अपने गांव चला गया था, मैं अपने गांव चला गया था। जी सर। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए A24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा, फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centor CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250,
Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर एनईबी थाना क्षेत्र शास्त्री नगर में आज सुबह दिन दहाड़े एक प्याज व्यापारी के साथ बड़ी लूट की घटना होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यह घटना पुलिस थाने में महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। एनईबी पुलिस थाना के समीप सानिया हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक प्याज व्यापारी के सिर पर कट्टे से वार कर उसकी स्कूटी छीनकर फरार हो गए, जिसमें 7,34,000 रुपए थे। इस सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वह नहीं मिले और पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है। अलवर की सब्जी मंडी के पास प्याज व्यापारी रामस्वरूप ने बताया कि करीब 10 बजे हुई अपने घर से निकले और उनके पास स्कूटी भी थी जिसमें 7,74,000 रुपए रखे थे और किसी को पेमेंट करना था। 2 दिन पहले ही उन्होंने पेमेंट के लिए बैंक से 20 लाख रुपए निकलवाए थे। आज सुबह घर से निकले तो नाला पार करते ही एक बाइक पे 3 जने बैठे हुए थे। जैसे ही मैं उनके पास से निकला तो उन्होंने मुझे रोक लिया और गाड़ी छीनने का प्रयास किया। तब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने अपने हाथ में से कट्टा निकाला और मेरे सिर पर वार कर दिया। उन्होंने बताया कि मैं गिरा नहीं, लेकिन सिर सड़क पर खड़ा रहा और मेरी स्कूटी छीनकर भाग गए। उन्होंने बताया कि उसे स्कूटी में डिग्गी में 7,34,000 रुपए रखे हुए थे, किसी को भुगतान करना था। उन्होंने बताया कि मेरा किसी से कोई रंजिश नहीं है और ना ही किसी पर कोई शक शुबा है और ना ही मैं किसी को पहचानता हूं। सभी बदमाश नकाबपोश लगाए हुए थे, जिसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों को पहचानने के प्रयास कर रही है। मैं यहाँ से घर से निकला 10 बजे, 10 बजने में देर थी 2-4 मिनट की। कहाँ जा रहे थे? मंडी, सब्जी मंडी जा रहा था तो ये मंदिर के पास में 3 जना मोटरसाइकिल ले खड़े थे। वो खड़े थे, मैंने कैसे ही खड़े रहते हैं आजकल, क्योंकि माहौल ही खराब चल रहा है। गया मैं निकलता, स्कूटी में पेमेंट था 7,34,000 कुछ रुपए थे। तो नया मेडिकल है, नाला पार करते हैं, नाला पार से पहले 3 ने मोटरसाइकिल लगाई और स्कूटी मेरे से छीनी और वो तमंचा निकालो मेरे को लगा दिया। तो मैं घबरा गया, उन्होंने तमंचा फिर मेरे सिर में मार के नहीं और स्कूटी लेके नहीं भाग गया। मैं खड़ा रहा, गिरा तो नहीं है, लेकिन हाथ लगा लिया क्यों खून बहता रहा मुंह पे के सारे, तो वो स्कूटी लेके भाग गया। स्कूटी भी बोल रही? स्कूटी बोलेगा। किसी को जानते हो आप? नहीं, कोई नहीं जानता मैं। सबने हेलमेट लगा रखा था या वो सबने वो लगा रखे थे, वो डाटा लगा रखा था, मास्क लगा रखा। गाड़ी के नंबर नहीं, कुछ नहीं। कितनी उम्र होगी? लड़के थे? लड़के थे, हाइट भी ज्यादा नहीं थे, ज्यादा लंबी हाइट के नहीं थे। आपकी पहले से किसी से कोई नहीं, कोई रंजिश नहीं थी किसी से। मंडी में क्या कार्य करते बाबूजी? प्याज बेचते। हाँ, प्याज के लिए पेमेंट लेके जा रहे थे। प्याज का पेमेंट था, एक तो 5 लाख का पेमेंट था मंगवा के, परसों 20 लाख रुपए बैंक से लेके आए थे। छुट्टी पे कई दिन को नहीं, कोई भी ऐसी नहीं थी, कभी भी किसी का नहीं। क्या नाम है? रामस्वरूप निहानिया। बस फिलहाल तो अपना ही मकान है। ये मेडिकल कॉलोनी है अपने मनका रोड के पास, वहाँ के निवासी हैं श्री राम स्वरूप जी, और उनका आड़त का बिजनेस है मंडी में। तो वो सुबह अपने घर से मंडी जा रहे थे, उस समय 3 अज्ञात व्यक्तियों ने सर पे चोट मार के और स्कूटी ले ली उनकी। स्कूटी में कुछ वो कैश बता रहे थे। अभी कैश की जो है रकम थोड़ा अपना देख करके फिर बता पाएंगे कितना था क्या था। अभी इसकी तलाश की जा रही है,
जल्दी खुलासा करने की कोशिश क्या बताया कितने अमाउंट था? जी कितने पैसे थे परिपत्र क्या बताया? वो 7 लाख के आसपास बता रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म फिगर है वो मालूम करके फिर बताएंगे। नए साल के आगमन पर अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना में इन दिनों पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लगातार जंगल सफारी करने के लिए पर्यटक सरिस्का पहुंच रहे हैं। वहीं अलवर शहर के पास बाला किला में भी पर्यटक बड़ी तादाद में जंगल सफारी कर रहे हैं। इसी दौरान आज दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब से आए पर्यटकों को बागी ST 2302 की साइटिंग हुई। सरिस्का गाइड रघुवीर गुर्जर ने बताया कि आज सुबह जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को बागीर ST 2302 की करीब 1 घंटे तक साइटिंग हुई। नए साल के मौके पर बागीन को देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आए। अलवर शहर के पास इस तरह बाघों की साइटिंग होने से सरिस्का प्रशासन को काफी फायदा हो रहा है। अलवर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में आज नगर निगम कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए नगर निगम कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता सप्ताह की भी शुरू हो गया है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि जिले में अभियान के तहत 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्वच्छता सप्ताह आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत कार्मिकों व जनप्रतिनिधियों को सुशासन की शपथ, संकल्प, अटल बिहारी संगोष्ठी व अटल कविता का पठन, लंबित जन अभियोग परिवादियों का निस्तारण सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होगी। इस अवसर पर महापौर घनश्याम गुर्जर सहित अनेक प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद। देखिए, जैसा हमको सभी को पता है, आज पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज से सुशासन सप्ताह के रूप में एक स्वच्छता सप्ताह होगा और जन अभियोग निराकरण से संबंधित जो प्रकरण हैं उन पर विशेष ध्यान देकर उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। आज हमने यहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण किया। उनकी जो एक कवि थे, उनकी कविताएं यहाँ पे उनका पठन किया गया और उनके बारे में जो विचार प्रस्तुत किए गए, और इसी तरह से उनका स्मरण करते हुए उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। और मैं पुनः एक बार उनको नमन करता हूँ और सुशासन सप्ताह के प्रति अपना जो हमारा संकल्प है उसको दोहराऊंगा। ग्रामीण क्षेत्र के पारसा का बास खेल मैदान में आज PPL क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन अकबरपुर सरपंच महेश पटेल ने फीता काट करके किया। क्रिकेट प्रतियोगिता में करीब 20 टीमें भाग लेंगी। क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। शीतकालीन अवकाश को देखते हुए यह प्रतियोगिता आयोजन किया गया, इसलिए युवा व खिलाड़ी बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। सरपंच महेश पटेल ने बताया कि इस अवसर पर इस तरह गाँव में प्रतियोगिता खेल कर ही खिलाड़ी आगे निकलते हैं। प्रतियोगिता हो रहा है, किस तरह का? ये ग्राम परसाकाबास में PPL क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। इसमें ये करीब 4-5 दिन चलेगी और प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये इसमें है और सेकंड आने वाली टीम को 11,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आप युवाओं को किस तरह संदेश दोगे? युवाओं को मेरी तरफ से तो एक ही संदेश है कि खेल को खेल की भावना से खेलें और हार जीत को गले नहीं लगाएं। खेल में हार जीत चलती रहती है, किसी तरह मायूस नहीं होना चाहिए। जीवन में जिस तरह जीवन में हार जीत होती रहती है, उस तरह खेल में हार जीत होती रहती है। खेल को खेल की भावना से खेलें। खेल कितनी ज़रूरी है? खेल खेलना हमारे शरीर के लिए खेल भी उतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। क्रिसमस व नए साल के आगमन से पूर्व सरिस्का की वादियां पर्यटकों से आबाद। अलवर राजस्थान स्टेट मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, जहां युवा और बुजुर्ग एथलीट्स ने दिखाया अपना दमखम।
गुरु गोविंद सिंह के लाडलों की शहादत पर पुरुषार्थी समाज ने उन्हें नमन व जरूरतमंदों के बीच जाकर देर रात कंबल व गर्म वस्त्र किए वितरण। अज्ञात चोरों ने रिटायर्ड फौजी के सूने मकान को बनाया अपना निशाना और चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अब हर खबर पर होगी नजर। अलवर जिले का सबसे पुराना न्यूज चैनल A24 न्यूज, अलवर जिले का बढ़ता हुआ मीडिया नेटवर्क, GTPL चैनल नंबर 1 @4, निदेशक खेमचंद शर्मा, कॉन्टैक्ट नाउ 9251413333। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, या फिर आम जन की हो कोई समस्या, आपका हर मुद्दा बनेगा हमारी आवाज। हम जाते हैं खबरों की तह तक, दिखाते हैं सिर्फ मूल मंत्र है निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ 24 पर अब हर खबर पर होगी नजर।